हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत दिनों बाद इस चैप्टर पे वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो बना करके मैंने रोक दिया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और कुछ कॉलेज का इशू था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और उसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑडियो क्लिप आपको शेयर की, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। और तो बच्चों, आज मैं फिर से मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। और जो मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा। और वो ये है कि जो संसार की सभी वस्तुएं हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी बताएंगे और उनका डिफिनीशन भी लिखेंगे। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें सिर्फ हम दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या होता है, मैटर। दूसरा क्या होता है, एनर्जी। तो अब मैटर और एनर्जी में कैसे हम फॉर्म करेंगे या कैसे क्लासीफाई करेंगे, उस पर आज बात कर लेते हैं। तो जैसे संसार की सभी वस्तुएं क्या होंगी, थिंग्स होंगी। एनी थिंग्स आप लिख सकते हैं, एनी थिंग्स। ये संसार की कोई वस्तु हो गई। ठीक। अब इनको हमने किस कैटेगरी में, कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया? इनको हम लोगों ने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया या दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया। पहला क्या होता है हमारा, मैटर। ठीक है, समझते चलिएगा। और दूसरा क्या होता है, एनर्जी। पहला हमारा मैटर, दूसरी क्या है, एनर्जी। पर अब मैटर और एनर्जी को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये मैटर है और ये एनर्जी है? इसको क्लासिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस वीडियो पर। उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये कैसे क्लासिफाई होगा। एक्चुअली मैटर किसे बोलेंगे? मैटर ऐसे लोगों को बोलेंगे जिनके पास अपना खुद का मास हो और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करे या खुद का वॉल्यूम हो, थोड़ा सा स्पेस लें। और एनर्जी किनको बोलेंगे? एक्चुअली एनर्जी में ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर कोई चीज़ इनके अलावा बचती है, जिनके पास मास भी नहीं हो, अपना वॉल्यूम भी नहीं लेते हो या फिर स्पेस भी नहीं लेते हो, तो वो होगी एनर्जी। सोचो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से एक आवाज़ निकल रही जो कि एक साउंड की फॉर्म में निकल रही, वो क्या एनर्जी है। तो क्या ये जो साउंड निकल रही है इस रूम में, जिस रूम में मैं बोल रहा हूँ, या आपके जो फ़ोन पे सुनाई दे रहा, वो कहीं स्पेस लेगा जाके? नहीं। क्या आप वेट कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ कितने ग्राम बोला? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये मैटर नहीं है। आपने जो अपने यहाँ गैस लिया होगा, गैस बर्नर जानते होंगे, जब उसे ऑन करते हैं तो खाना पकाने के लिए ना कुछ हीट निकलती है। तो क्या आप उसे, उस हीट को यूज मतलब वेट करते हैं कितने किलोग्राम हीट निकली और वो जगह भी ले लेती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी है। साउंड क्या है, एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है। तो इन लोगों को हम कब किस आधार पर डिवाइड किए, तो आप समझ सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास ना तो मास हो ना ही वो स्पेस ले, ना ही वो स्पेस ले का मतलब उनके पास वॉल्यूम हो। और मैटर में, जैसे एनर्जी का एग्जांपल हम यहाँ लिखना चाहें, अभी हम आपको डिफिनेशन लिख के देंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एनर्जी में तो डिफिनेशन लिख सकते हैं ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, सनलाइट, ये सब के सब क्या है, एनर्जी। अब मैटर की बात करते हैं। मैटर का मतलब ऐसी वस्तुएं, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस, यू कैन से एनीथिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर। जैसे ये मार्कर, इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा और जहां रखेंगे वो इतना स्पेस ले ले। अगर स्पेस नहीं लेता तो इस पे मैंने रखा था, मैटर का कुछ भाग कट गया ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ स्पेस इतना ले रहा है। ठीक है। तो जैसे आप बुक लेते हैं, बुक का भी कुछ ना कुछ वेट होगा और वो जहाँ पे रखते हैं कुछ एरिया घेर लेती है, तो क्या है, मैटर है। अब एनर्जी का तो हमने बता दिया, ढेर सारी एनर्जी होती है, हमें ये केमिस्ट्री में उतना पढ़ना नहीं है, ये तो फिजिक्स का पार्ट आ जाता है। पर हम मैटर के बारे में फिर से बात करते हैं। ठीक है। जो मैटर होता है हमारा, फिर से क्लासिफाई किया जाता है दो चीज़ों में। किसमें किसमें? एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस। दूसरा होता है हमारा मिक्सर। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर से क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। और इस मिक्सचर को फिर से क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, बहुत
बहुत ज़्यादा जीनियस भाई साहब, जीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम ऐसा करते हैं, इन सबके बारे में एक एक करके बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस की कमी पड़ेगी, तो हम पहले क्या करेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर एनर्जी के बारे में। तो एक एक करके करते फिर हटाते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्ड एनीथिंग्स क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सिर्फ उनको दो ग्रुप में किया गया क्लासिफाई। पहला क्या होगा, मैटर। पहले हम एनर्जी लिख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करती हैं। एनर्जी, अब एनर्जी क्या है, ये कह सकते हैं इट इज अ कैपेसिटी। कभी पूछ ले कोई एनर्जी क्या है, इट इज अ कैपेसिटी, मतलब क्षमता है, कैपेसिटी टू डू एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। ये किसी भी व्यक्ति की वो कैपेसिटी एनर्जी जिससे वो कोई फिजिकल या मेंटल वर्क कर सकता है। तो हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है, इतना आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम बात करते हैं।